शांति। आज मुरली है 29 जनवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाबा को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाओगे। सारा मदार जात की यात्रा पर है। प्रश्न जैसे बाबा की कशिश बच्चों की होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी। उत्तर, जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उनको विकारों का पता भी नहीं तो वह सबकी कशिश करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल था पवित्र बन जाओगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं वह जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं वरिष्ठ या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब जहाँ बैठते हो तो जानते हो हम विष्णु डिनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करती होगी। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, ये कोई कामन सत्संग नहीं है। जहाँ बैठे हो समझते हो तो सत्य बाबा, जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। जहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिज्यूनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेना। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदल के ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने का है। एम जगत कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचे भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम सो पढ़ते हैं सो विषय नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है जो लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाबा समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जो जरूर नंबरवार होंगे। देवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा कि हम आत्मा है। हमारी आत्मा जो बहुत पतिती थी सो पावन बनने के लिए पावन बाबा को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाबा को। बाबा खुद कहते बच्चे, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाओगे। सारा मदार जात की यात्रा पर है। बाबा जरूर पूछेंगे ना बच्चे कितने समय याद करते हैं। याद करने से ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। जात की यात्रा में रहने से ही माया विघ्न डालती है, अर्थात जात बुला देती है। कहते भी है बाबा हमको आपकी जात में रहने से माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह ईमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। जात की यात्रा में सारे दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाबा की याद में रहने से तुम मीठे बन जाओगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं कल्प में कितने मास कितने दिन है। बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष आजू है तो फिर कोई हिसाब थोड़े ही कर सकते। बाबा समझाते हैं जिस सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है, इस सारे चक्कर में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनेस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुमको कहेंगे हम अभी मनुष्य है, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नाले दे रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा चित्र है। उनको जो सारा साकार चित्र है वह है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसे अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाबा पढ़ाते कैसे तो खुद बतलाते, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वह भी बताते नहीं। मनुष्य पूछते हैं क्या एक ही तन में आएंगे, परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही सुनते हो और दान करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्मा को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है।
आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा विनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपना परम पिता परमात्मा से नाले ले रहे हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नाले ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? आत्मा। आत्मा विनाशी है। मोह भी रखना चाहिए विनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का बांध छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है, मुझे आत्मा ने जे काम किया, मुझ आत्मा ने जे आज से भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वह है सुप्रीम आत्मा। नाले फुल तुम बच्चों को कितनी नाले देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्य की बुद्धि में तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाबा याद हो। बाबा ही नारे देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझो, उल्टा लटक पड़े हो। आत्मा सच अनंत स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाबा की आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है। ज्ञान का सागर है नहीं, ये बाबा की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाबा के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर के सुख देते हैं। सो भी आधा कल्प के लीजिए नाले और कोई में है नहीं। नॉलेज फुल एक ही बाबा है। हमारे में जो नॉलेज है एक बाबा को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो हम पहले नाले लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बेबी भी छोटे बच्चे में नाले नहीं होती है और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनकी महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म की कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वह फूल है इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे अब बाबा कशिश करते हैं, बाबा आए ही है तुमको सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कोई बहुत खराब कांटे भी है, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको तो फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से ही बहुत चीज़ें बनती है, बेट की जाती है। मनुष्य की बाबा समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाप सुख दाता है, माया रावण दुख देता है। फिर सतयुग में माया रावण दुख दाता है। फिर सतयुग में माया नहीं होगी। सतयुग में माया नहीं होगी तो जो कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर जहाँ तक के दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी बदल जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। जे एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। जे स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाबा को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे क्या हमको जे बनना है। बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में जे थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो। दुनिया को तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो, क्या होगा जहाँ रहते होंगे, कैसे हीरे वालों के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने मकान आदि बनाएंगे। ऐसा नहीं कि नीचे से द्वारका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम ही चला आता है और तो कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते कि है पढ़ाई के लिए, दूसरी नॉवेल्स होते हैं, बाकी उनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 चीज़ें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाबा तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा को कोई नहीं, आत्मा का कोई धर्म नहीं, वह तो आत्मा है। फिर आत्मा जो शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिसल वो शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। बाबा समझाते हैं सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले तो बाबा का परिचय देना है, इसमें ही सब मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी कहाँ हमको कौन पढ़ाते हैं? बाबा पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर जिस भाई का शरीर है वह बहन का शरीर है। ये भी अब तुम बच्चे जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नाले छोटे सितारे में है। सितारा
शरीर के सिवा बात भी नहीं कर सकता। सारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सारों को दुनिया ही अलग है। फिर जहाँ आकर आत्मा शरीर दान करती है, वह है आत्मा का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परम पिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बाबा से अलग हुए हैं। याद आता है कितना समय लग हुए हैं। बाबा जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं, वही आकर सुनते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं है, नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं। पास होता जाता है ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कर आए, पूरा 5000 वर्ष होगा। फिर एक नंबर में शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तब गिनती पर बताते हैं। श्री कृष्णा ने पहले नंबर में जन्म लिया है। शिव के तो मिनट सेकंड भी नहीं निकाल सकते हैं। श्री कृष्णा की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है। मनुष्यों को घड़ी में फर्क पड़ सकता है, मिनट सेकंड का शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज से कह देते हैं, बाकी ऐसा नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हमारा फलाना, हम फलाना बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है। सबके सुख हर के दुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए विनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का बाण मिटा देना है। वरदान है अपने अनादि आदि सब रूप ही स्मृति में निर्विंदन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाबा निर्वंदन है, ऐसे निर्वंदन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपना नदी आदि सब रूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है, जात की प्रीति से वायुमंडल को फुल पावर बनाना, यही मनसा सेवा है। व्यक्ति इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्ति सिद्धि का अनुभव करो। जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वह संकल्प के रूप में, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। ये लगाव अशरीरी बढ़ने नहीं देगा और अब वह विश्व कल्याणकारी भी बना सकेगा। इसलिए पहले सभी लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का भरोसा दिला सकेंगे। ओम शांति।